नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। आज के वीडियो में हम लोग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेंगे पैराबोलिक का, और पैराबोलिक को किस और इंडिकेटर के साथ यूज करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और प्राइस एक्शन तो शिरोमणि है, मतलब वो तो होगा ही होगा। तो स्वागत है इस वीडियो में। बहुत ज्यादा एडवांस वीडियो है, इसमें हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। और स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, और ये जो हमारा ट्रेड होगा थोड़ा सा एक बार 15 सेकंड के मार्केट को देख लिया जाए, और उसके बाद हम लोग ये ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर 2 ट्रेड प्लेस कर दिया यार, इसका कारण भी की वीडियो को लास्ट तक देखना। और जब तक ये ट्रेड चल रही है, अगर आपने मेरे टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलती है। कुछ भी डाउट है तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हो, और की इस प्रोमो कोड ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट रहना। और बाद बाकी इस वीडियो को भी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड चल रहा है इसमें डाउन डायरेक्शन का मैंने क्यों प्लेस किया है, जो कि फिलहाल हमको तो लॉस में जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया, और लेकिन हाँ मार्केट जरूर डाउन जाएगा, और ये मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइम है। तो यहाँ पर हम कंपाउंडिंग चलो करते हैं 742। ये चीज़ आप मत करना, मैं वीडियो बना रही हूँ, डेट्स वाई यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड फिर से लूंगी, ठीक है। सो डेट हमारा अमाउंट हमको रिकवर हो जाए। और ऐसे मनी मैनेजमेंट आपको नहीं करना है फॉलो, क्योंकि ये देख रहे हो इससे क्या होगा कि देखो हमारा अमाउंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये चलेगा क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, और मैं ये माइंडसेट से ही आई हूँ कि ये लॉस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, और इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप ऐसा चीज मत करना, ठीक है। अपनी मनी मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा, प्रॉफिट देगा। अब मैं बात करती हूँ कि ट्रेड जो देखिए यहाँ पर जो मैंने ट्रेड प्लेस कर लिया था ना, ये तो जल्दबाजी हो गया था। एक्चुअली सच में ये जल्दबाजी था, लेकिन फिर मुझे अपनी मिस्टेक समझ में आई और अगेन मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया। 15 सेकंड के मार्केट में आप देखो, मार्केट का ट्रेंड जो था हमारा वो यहाँ पर अप डायरेक्शन का था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, या चलो इसको भी हम अप ही कहते हैं, ठीक है। और मार्केट यहाँ पर अप डायरेक्शन ऐसे ट्रेवल कर रहा था, बट यहाँ से फॉल डाउन स्टार्ट हुआ है, और मार्केट अगेन एंड अगेन हमको डाउन डायरेक्शन की ही स्विंग मूवमेंट दिखा रहा है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम पाते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ टच हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हो रहा है, और तीसरा यहाँ पर हो रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से हमको सॉलिड कंफर्मेशन ऐड हो जाती है। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इंडिकेटर के आइकन पे जाओगे और पैराबोलिक को ले लोगे 0.04 की सेटिंग में, और कलर को कर लिया मैंने पर्पल। अब जब आप पैराबोलिक लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्लेस किया था वो पैराबोलिक हमको क्या बोल रहा था कि आप ट्रेड प्लेस मत करो। तो ऐसे हमको पैराबोलिक का यूज करना है, बिकॉज पैराबोलिक अगर कैंडल के ऊपर में फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वो हमको डाउन डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। अगर पैराबोलिक कैंडल के नीचे में फॉर्म हो रहा है तो हमको ये अप डायरेक्शन की सिग्नल दे रहा है। और यहाँ पर हमने जो लॉस किया था, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि पैराबोलिक अभी भी नीचे शिफ्ट है, तो हमको ये अप डायरेक्शन की कंफर्मेशन नहीं दिया। हालांकि हम कभी कभी इसको इग्नोर भी करेंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ और इंडिकेटर का लेंगे यूज, जैसे कि RSI किसी ऑसिलेटर का। एंड पैराबोलिक जैसे ऊपर शिफ्ट हो जाए, 2 पैराबोलिक कम से कम, तो हमको सॉलिड कंफर्मेशन मिल जाती है आफ्टर द प्राइस एक्शन। बाकी इतना में आप जोखिम में मत आना, आप RSI को यूज कर लो और बाय डिफॉल्ट वैल्यू में। अब RSI के साथ कैसे यूज करेंगे हम, देखो मार्केट में हमको अभी पैराबोलिक से क्या सिग्नल मिल रही है कि मार्केट अभी डाउन ही जाएगा, क्योंकि कैंडल के ऊपर में अगर पैराबोलिक फॉर्म होती है तो डाउन की सिग्नल की हमको कंफर्मेशन देती है। और अगर कैंडल और पैराबोलिक के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर, या यहाँ पर तो पूरा का पूरा मार्केट वैसे स्टक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, लाइक दिस, तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। जैसे कि अगर मार्केट में यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस है तो मार्केट अप जाने में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है पैराबोलिक कैंडल का तो ये डाउन जाने में ज्यादा स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। लेकिन अगर डिस्टेंस हमारी कम होने लग जाए, लाइक दिस,
तो ये रिवर्सल को शो करता है। आप देख रहे हो यहाँ रिवर्सल हो रहा है, ये क्या हुआ, डिस्टेंस एकदम चिपक गया, तो आप देखो मार्केट रिवर्स ले रहा है। ये डिस्टेंस क्या हुआ, ऐसे करके डायरेक्ट चिपक गया, तो देख रहे हो मार्केट फिर से ऐसे हुआ। तो हमको समझ में आया डिस्टेंस हमको सॉलिड चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस थोड़ा सा घटा, यहाँ पर थोड़ा सा घटा, इसको हम रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, मार्केट यहाँ से और डाउन भी जा सकता है, ये चीज भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन रिस्की है डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करना एट द लेवल ऑफ सपोर्ट। और मार्केट देखो खिचड़ी पक चुका है एक ही जगह पर, तो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। बाकी RSI की जो 30 लाइन है वो भी मार्केट को सपोर्ट देगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यस इट इज वेरी रिस्की टू बी ट्रेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन रिट्रेसमेंट भी हो सकता है यार, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, सब को लेके चलना पड़ेगा एंड नो डाउट हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सारी चीजों को साथ में लेना इट्स नॉट इजी, लेकिन आप जैसे से प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में वो तुरंत आ जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेड प्लेस करके कि कैसे हम पैराबोलिक के अगेंस्ट ट्रेड प्लेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो रेजिस्टेंस लेवल पर हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए कंफर्मेशन ऐड हो जाती है। दूसरी RSI की जो लाइन है वो 50 लाइन के नीचे है, यहाँ 70 है, यहाँ 30 है, बीच में कहीं 50 होगा, और ये 50 के नीचे में है, तो हमको ये डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन दे रही है, लेकिन इसकी जो फेस है वो खुली हुई है अप की ओर, तो ये हम अभी वेट करेंगे जब तक हमको इसकी मूवमेंट और डाउन नहीं मिल जाती। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी 50 लाइन आपस में कहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर जो 50 लाइन होगी वो मार्केट को रेजिस्ट भी कर रहा है, तो यहाँ से हमारी कंफर्मेशन और ऐड हो जाएगी डाउन जाने की, ट्रेड प्लेस करने की। अब यहाँ इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद हम डेफिनेटली ट्रेड प्लेस करेंगे, और यहाँ पर मैंने लेट हो गए बहुत ज्यादा, एक्चुअली ये इस कैंडल इस पे नहीं कर पाए तो इस कैंडल पे कर ही देना था, लेकिन लेट हो गए, वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो यार मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ा, इस सपोर्ट को तोड़ा मार्केट, अब क्या करेगा मार्केट, अगली सपोर्ट इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा, और तब तक क्या होगा, हम एक अच्छा मार्जिन गेन कर पाएंगे। तो क्योंकि मार्केट की ये टेंडेंसी होती है कि अगर मार्केट ऐसे ट्रेवल कर रहा है और अब नीचे गिर रहा है, इस सपोर्ट को तोड़ा, तो अब मार्केट क्या करेगा, इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा, इसको भी तोड़ दिया तो अब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये बार बार हम देखते हैं कि हाँ, बायर्स और सेलर्स में ये फाइट हो जाता है कि मैं पिछले बार कीमत वहां तक नीचे गिरा है तो इस बार क्यों ना ले जाऊं, और इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एंड मोमेंटम। ट्रेंड हमारा डाउन है, सुपर डुपर डाउन है हमारा, ठीक है, और एक बार टच हो गया है हमारा रेजिस्टेंस, 2 बार टच हुआ है, 3 बार टच हो गया है, अरे बाप रे, यानी कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। चौथी बार में तो ब्रेकडाउन बनता है, क्योंकि देखो अगर हमारा सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस एक बार हो जाता है ठीक है, 2 बार हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3 बार में बहुत ज्यादा वाला स्ट्रॉन्ग है, चौथी बार में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि ब्रेकडाउन होगा, एटलीस्ट ब्रेकडाउन ना हो तो मार्केट इस सपोर्ट को अगर तोड़ा है तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, और RSI भी 50 लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमने यहाँ पर डाउन के ट्रेड प्लेस किया। अगर देखो RSI इस तरीके से 50 लाइन से रेजिस्टेंस लेगा ना तो इट्स ओके, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए कि RSI की जो 50 लाइन है और RSI की जो लाइन है वो हमको चाहिए कि एक बार रिट्रेस, जैसे ऊपर गई रेजिस्ट हुई फिर एक बार ऊपर जाए और रिट्रेस होकर दोबारा अगर डाउन जाएगी तो हमारे लिए कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि ये RSI की 50 लाइन है, RSI की ऊपर में अगर मैं बात करूं, अगर ये ऐसे करके आप जाए तो हमारे लिए उतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं है एज कम्पेयर टू अगर ये हमारा एक बार क्या करे, सपोर्ट लेकर अगर आप जाए तो हमारे लिए कंफर्मेशन ऐड हो जाती है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, आई होप ये आपको क्लियर है अगर आप पुराने वीडियोस को देख रहे हो तो, अदरवाइज यहाँ पर फिर से एक बार ट्रेड प्लेस करेंगे और ये चीजें अब हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, बिकॉज देखो RSI 50 लाइन के एकदम पास है, तो वो हमको मार्केट में साइडवेज को शो कर रहा है। अब जब तक RSI की लाइन, अगर हमारी RSI की लाइन ये 50 लाइन है और RSI की ग्रीन लाइन यही आसपास ऐसे ऐसे फॉर्म हो रही है, तो फिर हम ट्रेड प्लेस यहाँ पर नहीं करेंगे। RSI को और पैराबोलिक को हमको मैच करना है और कैंडल की मोमेंटम हमको चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगी, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ एक ट्रेड प्लेस है। अब क्यों, सबसे पहले तो आप एक चीज देख रहे हो
कि एक्चुअली पहले ना इस ट्रेड के रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी, ताकि अच्छे से इसका रिजल्ट भी देख लिया जाए। तब तक यार अगर मैं स्पीड बता रही हूँ या समथिंग तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो का कुछ भी पार्ट अभी तक समझ में आया है तो आप प्लीज मुझे बता दो, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाऊं, ठीक है, और जो चेंजेस है उसको अप्लाई करूं। और टेलीग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हो, वहां पर आप मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स भी ले सकते हो। और कोई नहीं बोल रहा है कि आप एक बार में ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपको कोई जरूरी नहीं है आप $1000 के ट्रेड प्लेस करोगे या 500 की या $100 की, जितना भी आपका अमाउंट है। अगर आपके पास $10 है तो आप $1 के ट्रेड प्लेस करो। अगर आपके पास $50 है तब भी आपको अपने अकाउंट का 2 से 3% ही रिस्क लेना है। तो चाहे $5000 का अकाउंट ही क्यों ना हो, ये सारा जाते टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज 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 सबसे पहले जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको डेमो में प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पर ट्रेड लॉस होने का कारण क्या था ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है, और मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट डाउन जा रहा था और मोमेंटम, हम लोग किस चीज को फोकस कर रहे हैं, पैराबोलिक को, आरएसआई को और मोमेंटम, यानी कि मार्केट में जो हमारी स्ट्रेंथ रहेगी, मार्केट की जो वॉल्यूम रहेगी उसको हम लोग नजर करेंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि मार्केट क्या था, स्टक था। अब स्टक होने के बाद मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको दिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखा, लेकिन फिर से मतलब कहो तो अभी भी मार्केट स्टक ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, फुल बेरिश कैंडल बना, ओके, बेरिश कैंडल बना, ओके। अब मोमेंटम लूज हो रहा है, देख रहे हो, छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। तो इसको देखकर मैंने यहाँ डाउन डायरेक्शन का ट्रेड किया था, ये दिखाने के लिए कि हम लोग ऐसा गलती कर सकते हैं जो कि हमको लॉस करा देगा। क्यों? क्योंकि आप देखो पैराबोलिक डाउन की सिग्नल आपको दे ही रहा है, ये भी जिगजैग, यहाँ पर हमारा देखो आरएसआई डाउन की सिग्नल दे ही रहा है। तो यहाँ पर आप इस कैंडल के बाद इसकी स्ट्रेंथ को देखकर डाउन डायरेक्शन के ट्रेड क्यों ना प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये चीज आपको भैया ले डूबेगा, क्योंकि इतना 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 फेक आपको मिलेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, इतना फॉल्स ब्रेकआउट, कि ये चीज हमको बहुत ज्यादा सतर्क होकर चलना पड़ेगा कि कौन सा रियल है। लाइक देखो यार, अगर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता है ना तो आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस यहाँ पर करोगे, इट इज रिस्की। अगर मार्केट सच में हुआ है ब्रेकआउट तो वो वापस से नीचे रिट्रेस लेगा, और यही रेजिस्टेंस अब की बार अगर मेरी सपोर्ट बनकर अगर ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। सिमिलरली इन डाउन डायरेक्शन, अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़, ऐसे सपोर्ट फॉलो किया तीसरी बार में तोड़ दिया, यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर अप ही चला जाए। हमको क्या चाहिए, मार्केट और अप जाए, और यही सपोर्ट को अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करके डाउन जाता है तब हम लोग यहाँ ट्रेड प्लेस करेंगे। अब ये चीज मैं यहाँ पर आपको क्या शो कर रही हूँ, मार्केट में क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेकआउट, और इस कैंडल के बाद अगर आप इस कैंडल को देखकर ट्रेड प्लेस कर देते तो ये आपको लॉस करा देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैंडलस्टिक के पावर को हमको देखना आना चाहिए। ये कैंडल यार पूरा शो कर रहा है, यहीं से देख लो कि मार्केट में 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, सपोर्ट लेवल पर मार्केट की मोमेंटम लूज हुई, अचानक से एक सुंदर सी फिर से बेरिश कैंडल बन गई, जो हमको ट्रैप करने का कोशिश कर सकता है। जब तक मार्केट रिट्रेस नहीं लेता है, वापस से ऊपर जाता है और इसी लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस फील करके डाउन नहीं जाता, तब तक हम लोग डाउन के ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले हैं। क्योंकि ये कैंडल को देखो, ये कैंडल सरासर बायर्स के प्रेशर को हमको शो कर रहा है। ये कैंडल पूरी नीचे तक बनी और फिर ये झटके से ऊपर में क्लोज हो गई। तो इसकी जो लोअर शैडो है वो क्या है, वो और कुछ नहीं, बायर्स है। तो सपोर्ट लेवल पर हमको यहाँ पर बायर्स का अंदाजा मिल गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो नतीजा कि मार्केट का ट्रेंड अब क्या हो रहा है, अप जा रहा है। तो सिर्फ इसके वजह से नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके वजह से हम मार्केट को कहाँ तक रीड करेंगे, 1 से 2 मिनट तक। क्यों? क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं 15 सेकेंड या 1 मिनट का आपका हो, तो 1 मिनट का मार्केट को देखकर हम मार्केट भी रीड करेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे 1 से 2 मिनट का। अगर आप उसे ज्यादा मार्केट को रीड करना चाहते हो, 5 मिनट 8 मिनट, या ट्रेड लेना चाहते हो 3 मिनट से 8 मिनट के बीच, तो आप फिर 5 मिनट के मार्केट को
जाओगे। ठीक है, अब हम लोग क्या समझे, इस पे हम लोग फिर से ट्रेड प्लेस करते हैं बहुत ज्यादा आहिस्ते से। अब चूंकि मार्केट यहाँ पर देखो स्टक है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर हमको ऐसा नहीं है कि एकदम जरूरी है इसी करेंसी पे ट्रेड प्लेस करना। आराम से हम लोग कहीं और पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं जहां पर मार्केट की मोमेंटम बहुत ज्यादा ही बह रही हो, एकदम अच्छे तरीके से। वो कहते हैं ना, मतलब ट्रेंड के साथ हाथ धो लो तो बढ़िया है। अब हम लोग यहाँ पर चलो ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल, एक एसएनआर लेवल है, और इसी एसएनआर लेवल पर मार्केट थोड़ा सा स्टक भी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग करेंगे। तो आप देखो, जैसे मैंने अप बोला, मार्केट की मूवमेंट अप की और हमको दिखी है। लेट्स होप कि ये ट्रेड हमको विन हो जाए, क्योंकि देखो कैंडल्स में और पैराबोलिक में एक हेवी गुड डिस्टेंस है जो कि अप डायरेक्शन में हमको मोमेंटम को बहुत ज्यादा शो कर रहा है, ट्रेंड में बहुत ज्यादा हमको हेल्प कर रहा है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। बाद बाकी RSI की जो लाइन है वो 70 लाइन को टच नहीं की है, उसके आसपास है। तो RSI की लाइन क्या कर सकती है कि 70 लाइन को टच करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर है, थोड़ा सा प्रेशर लगा सकती है, और यहाँ पर हमको एक मार्जिन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर है। तो मार्केट की क्या रहेगी चाल कि हाँ, थोड़ा मैं प्राइस को और ऊपर ले जाऊं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग की है। थोड़ा क्या ही कर सकते हैं, लास्ट थोड़ा रिट्रेस हो गया। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होगी, मार्केट करेक्शन लेगा, और इस करेक्शन में लॉस होता है, सबको होता है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है ना कि अगर अप भी जाना होगा तो वो ऐसे ऐसे अप चला जाएगा, नहीं, वो ऐसे करके अप जाएगा, राइट। तो करेक्शन तो मार्केट में होती है, जो कभी कभी हमको मतलब कंफर्मेशन भी देती है, और कभी कभी यार लॉस भी करा देती है। ठीक है, तो अब ये इस वीडियो का लास्ट ट्रेड होगा हमारा, और यहाँ पर हम लोग एक और ट्रेड प्लेस करेंगे। तो 4 ट्रेड प्लेस कर दिया है। आई होप सो कि ये ट्रेड हमको विन हो। सेम कॉन्सेप्ट है जो इसके पहले का था, बस यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ने करेक्शन ले लिया, एंड करेक्शन देखो पूरा दिख रहा है कि ये करेक्शन ही है। कैसे? क्योंकि ये जो हमारी कैंडल है फिर से क्या शो कर रही है, बुलिश की बनते बनते, सॉरी हाँ, ये कैंडल पूरा नीचे आई थी, ठीक है, बेरिश की बनते बनते ये बुलिशनेस को शो कर रही है, बुलिश पावर को शो कर रही है, क्योंकि ये कैंडल नीचे तक आके एकदम प्रेशर लगाए हैं, कौन? बायर्स। और ये चीज हमको ये शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन थोड़ा बहुत सोच रहा था जाने का, ड्यू टू रेजिस्टेंस, वीक रेजिस्टेंस, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहो तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है हमारा। तो मार्केट में बायर्स की चाल है कि एटलीस्ट मैं वहां तक थोड़ा बहुत प्रेशर लगा के पहुंचूं। और क्यों मैं बोल रही हूँ कि चाल है और ये पहुंचेगा, क्योंकि देख लो भाई, पैराबोलिक कितना मस्त डिस्टेंस में है, और हमको RSI 70 लाइन को टच अभी नहीं किए, वो टच करने की कोशिश कर सकती है। और मार्केट की जो ट्रेंड है वो भी अप डायरेक्शन की है, अगर आप ऐसे ड्रॉ करो तो आप पाओगे हायर हाई ही मार्केट में बन रहा है। दैट्स वाई ये ट्रेड हमने प्लेस किया था, और ये ट्रेड हमको विन हुआ या लॉस हुआ ये थोड़ा स्टक हो गया है, बाकी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक लॉस हुआ और 4 विन हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कुछ भी आपका डाउट है रिगार्डिंग ट्रेडिंग तो प्लीज आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली ही टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आपको उसका आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो या अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए ये बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है मैं वीडियो बना किसके लिए रही हूँ, देख कौन रहा है, समझ कौन रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर मैं नहीं बना पाती हूँ। तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और ऐसे ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। और क्या एक्यूरेसी है आप खुद देख सकते हो, काफी अच्छी एक्यूरेसी पे हम सिग्नल्स आपको देते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, और सबसे पहले तो डेमो में प्रैक्टिस करना, एंड देन आप रियल में इसको जरूर आजमा सकते हो। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आपके पास मेरा ट्रेडिंग सिग्नल है, बाकी कम अमाउंट के साथ हम जा सकते हैं। और ठीक है यार, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।